नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। और आज फिर चर्चा होगी उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है। अमित शाह भी वहां आज रैली कर रहे हैं लखनऊ में, अखिलेश यादव रायबरेली में है और दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं। आप कह सकते हैं जो ब्रेकफास्ट मीटिंग उनकी हुई, एक जिसे कह सकते हैं एक वर्ग उन्होंने चुना वहाँ के लॉ मेकर्स का उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से, जो उनके साथ ब्रेकफास्ट में शामिल हुए। उन्होंने चाय नाश्ता किया, बातचीत की। तो ये क्या हो रहा है जो इस तरह की जो बैठकें, मीटिंग्स, रैलीज हो रही हैं, एक और दूसरा बाकी हम जायजा लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे मौजूद हैं। ब्रजेश, पहली चीज तो मुझे बताइए कि ये जो एक लिमिटेड सेंस में, कहने का मतलब जो चाय नाश्ता हुआ प्रधानमंत्री का, ये फोटो ऑप था या बाकायदा कुछ रणनीति पे भी बात हुई? देखिए, ये मिक्स ऑफ बोथ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी सेशन होता है तो यदि प्रधानमंत्री के पास समय है तो वो कई महत्वपूर्ण राज्यों के सांसदों को अपने यहाँ नाश्ते पे बुलाते हैं। वो उनका तरीका है फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन करने का कि वहाँ उस राज्य में क्या हो रहा है। और यदि प्रधानमंत्री बिजी रहते हैं तो ये काम और ये दायित्व बीजेपी के प्रेसिडेंट का रहता है, जो इस वक्त जेपी नड्डा है। प्रधानमंत्री, ये आज की मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण थी कि आज उत्तर प्रदेश के 40 सांसद, लगभग 40 सांसदों को प्रधानमंत्री ने नाश्ते पे बुलाया और 40 सांसदों को ये 2 बैचेज में मिले। और इस मीटिंग में बीएल संतोष जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी हैं और जेपी नड्डा वो भी मौजूद थे। लेकिन अभी तक जो बातचीत निकल के सामने आई उसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई, बल्कि भारत के जो अमृतोत्सव जो 75 साल पे बनने वाला है उसको लेकर और बाकी खेलकूद को लेकर वो सांसद क्या क्या कर रहे हैं अपने एरियाज में, अपने कंस्टिट्यूएंसी में क्या क्या प्लान बना रहे हैं, इसको लेकर ज्यादा बातचीत हुई। अभी सांसदों ने खुलकर नहीं बताया, क्योंकि प्रधानमंत्री का हर इस मीटिंग के बाद एक साफ निर्देश होता है कि मीडिया को इसके बारे में सूचना बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है शाम तक क्लियर हो जाएगा कि यदि उत्तर प्रदेश की रणनीति पे बातचीत हुई है तो क्या बातचीत हुई है। मतलब मुझे आपकी बातचीत से लग रहा है जैसे कि जो रणनीति की जो बैठकें होती हैं या फोटो ऑप्स होती हैं उसका आज सॉफ्ट लॉन्च था, हार्ड लॉन्च नहीं था। लेकिन इसमें एक दूसरा मुद्दा भी है, जैसे कि आपने ब्रजेश देखा होगा काशी, फिर वहाँ मोहन भागवत चित्रकूट में थे। बाकायदा आज जो बैठक शुरू हुई मेयर की, उसमें हर हर महादेव का नारा लगा। उस पर कोई मुझे निजी तौर पे आपत्ति नहीं है कि अगर आप अपनी रिलीजियोसिटी या स्पिरिचुअल सेंस आप अपने काम पे लगाएं। लेकिन जो फोटो ऑप हुआ था ब्रजेश, जिसमें वो आधे घंटे तक पानी में थे, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो पूजा की और बाकायदा जिसमें योगी पीछे और मोदी आगे थे, मोदी का काम बोलेगा उत्तर प्रदेश में या नाम और ये फोटो ऑप्टिक्स बोलेंगे? देखिए, अभी इसको एक तरह से पूरी तरह से फोटो ऑप्टिक्स हम लोग इसलिए नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तभी उन्होंने काशी के दशा और दिशा को लेकर जो बातें की, काशी को क्योटो बना देंगे, और जिस तरह से ये काशी के एक विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर की संरचना थी, ये 2014 से चल रही है। इस पर काम में तेजी आई जब 2017 में बीजेपी की सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में। ये जो हमने इनॉग्रेशन देखा, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव के महज 3 महीने पहले हो रहा है और काशी विश्वनाथ की हिंदू धर्म में बड़ी जबरदस्त मान्यता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहां पर सबसे आगे रह के हिस्सा लिया, एक तरह से एक ट्रिब्यूट भी था कि जो उनके विजन है और जिस तरह से उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। आपको याद होगा इसकी बड़ी आलोचना भी हुई कि कई मंदिरों को रास्ते से हटाए गए जिससे कि आप वहां से सीधे गंगा को देख सकें, वाराणसी में मंदिर से, काशी विश्वनाथ मंदिर से। तो इसीलिए प्रधानमंत्री आगे रहे। और देखिए, इस चीज में आपको ये तो स्पष्ट मान लेना चाहिए कि चुनाव चाहे किसी भी राज्य में हो, जो तुरुप का इक्का है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव याद करें तो आखिरी 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में थे और इसी के चलते बहुतों का मानना है कि जिस तरह की जो चमत्कारिक जीत हुई बीजेपी की, जिसमें 312 एमएलए जीत के लाए, वो बहुत हद तक प्रधानमंत्री के ही खाते में जा रहा है। जिस तरह की योगी सरकार को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, तो उसको निगेट करने के लिए लोगों का यह मानना है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से आगे सामने आए और जिस तरह से उन्होंने ओनस लिया, जिस तरह से ओनरशिप ली इस पूरे प्रकरण का, उससे स्पष्ट है कि बिल्कुल किसी का काम बोले चाहे किसी का नाम बोले, सबसे महत्वपूर्ण नाम नरेंद्र मोदी का होगा। मतलब जैसे अगर मैं बोलूं, जिस तरीके से आपने कहा, इससे पहले कि मैं टेनी के संबंध में आपसे सवाल पूछूं, यानी जो काशी से मुझे नजर आ रहा था, मोदी साधक भी लग रहे थे, प्रशासक भी लग रहे थे, उपासक भी लग रहे थे, और इसमें योगी आदित्यनाथ बहुत हल्के लग रहे थे और जो मोदी का प्रोजेक्शन था वो अपने आप में पूरा था। मतलब त्रिकाल, कहने का मतलब है कि हर एस्पेक्ट में वही दिख रहे थे।
तो मैं आपकी जो आपने बात बोली एकदम सही बोली कि कहीं ना कहीं वो जो चुनाव, वो जो कैंपेनिंग है वो मोदी के अड़ोस पड़ोस है। लेकिन जब इतना इस तरीके से कैंपेनिंग हो रही है तो मुझे बताइए टेनी पे इतना जिसे कहते हैं कि गैर लचीला रुख क्यों है? संसद नहीं चल रहा है, कल भी नहीं चला, आज भी नहीं चला, तो जब ये सब चीजें हो रही हैं तो टेनी पे बात क्यों अड़ रही है? देखिए, मैं आपको पहले आपके जो प्रश्न का पहला हिस्सा था उस पर पहले जवाब दे दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, बीजेपी में इस चीज को लेकर प्राइवेटली एक से लेकर अंतिम तक सबका मानना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जोड़ नहीं है। चुनाव जो 312 सीट बीजेपी जीत के आई, आपको याद होगा, वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया। जब चुनाव की संख्या आई उसके बाद उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया और वो मुख्यमंत्री बने। तो इनका मानना है कि यदि इस बार भी वैतरणी पार होनी है, यूपी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अमित शाह कह चुके हैं कि 2024 जीतना है तो 2022 के यूपी को जीतना ही होगा, इसलिए बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती। इसलिए जो सामने की फोटो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो फिर एक चीज बताइए, बीच में अमित शाह ने, अगर मैं गलत मुझे याद नहीं आ रहा, मोदी और योगी को साथ साथ बोल दिया था बीच में। बिल्कुल, वो अगर बताइए, साथ साथ बोला था, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि 2022 के चुनाव को जीतना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी को एक तरह से मैं कह सकता हूं योगी भी जरूरी, मोदी भी जरूरी, योगी भी जरूरी, मोदी भी जरूरी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन यूपी में यदि जीत चाहिए, भारी प्रचंड जीत चाहिए, तो उसके लिए मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत किसी और फैक्टर के। जहां तक दूसरी बात टेनी की बात चल रही है, ये निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक है, क्योंकि आप यदि देखेंगे तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी एड्रेस में सबके सामने माफी मांगी, किसानों से माफी मांगी, और लगातार जितनी भी मांगे थी किसानों की, कमोबेश 90% मांगे स्वीकार कर ली गई। उस पर यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है कि बीजेपी ने यह एक अड़ियल रुख क्यों अपना रखा है और जबरदस्ती ऑपोजिशन को एक मौका और क्यों दे रहे हैं, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। लेकिन क्या ये क्योंकि आप कवर करते हैं पार्टी, क्या ये इसलिए कि एक बीजेपी का, ये पीएम का स्टाइल है कि भाई तब नहीं करेंगे जब आप हम पे दबाव बनाएंगे, तब करेंगे जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जैसे फार्म लॉज वाला हुआ, अनएक्सपेक्टेड तरीके से किया, तो क्या ये इनकी स्ट्रैटेजी है या उन्होंने विजय से तय कर रखा है कि रखना है और वो जो लोकल समीकरण है लखीमपुर खीरी के, देखिए उसे खराब नहीं। आप इसको समझिए, जो बात आपने कही वो बिल्कुल ठीक कही कि आमतौर पे चाहे कोई भी केस हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्णय अपने हिसाब से लेते हैं, मीडिया के दबाव में नहीं लेते। लेकिन इस पूरे फैक्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैक्टर करनी होगी कि क्या निर्णय लेने में देरी करने के लायक समय उनके पास है कि नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो फार्म लॉस को भी वापस लिया गया वो इसलिए वापस लिया गया कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में चुनाव 2 महीने बाद है, और इसी वजह से ये लिया गया। और ये साफ इंगित कर रहा था कि अब बीजेपी के पास समय नहीं बचा इस पर पॉलिटिक्स करने का और इस पर किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट करने का। उसी तरह जिस तरह से टेनी की बात सामने आ रही है और जिस तरह से उन्होंने 2 दिन पहले पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया, 2 नेशनल मीडिया के पत्रकारों के साथ, और उन्हें अपशब्द कहे, ये साफ है कि वो बौखलाए हुए हैं। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री या बीजेपी उत्तर प्रदेश बीजेपी उन्हें इतना समय दे क्यों रही है। और आखिरी सवाल ब्रजेश, मुझे बताइए कि जब भी स्थानीय चुनाव होते हैं या राज्यों के चुनाव होते हैं, ये माना जाता था, मुझे याद है 2000 में, 2005 में जब बिहार के चुनाव हुए या महाराष्ट्र में चुनाव हुए 2005 के, तो स्थानीय मुद्दे होते थे, एक डिफरेंस होता था नेशनल और रीजनल इलेक्शंस के बीच में, और वो बहुत ज़्यादा डिलिनेट हो जाते थे। केवल 2007 में मुझे याद है जब सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बोल दिया था, वो एक जो गुजरात का चुनाव था एकदम नेशनल हो गया था। लेकिन अब सारे चुनाव नेशनल हो जाते हैं, जो भी काशी में, चित्रकूट में नारे हुए और जिस तरीके से रैलीज हो रही हैं, उस पर बीजेपी अपने सारे नेशनल कल्चरल इश्यूज उठा रही है। क्यों? इस पे हम अपनी चर्चा खत्म करेंगे। देखिए, तो आप ये समझिए कि ये हर चुनाव में नहीं होता। आप जैसे पश्चिम बंगाल में था, बीजेपी ने तमाम नेशनल इश्यूज उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। हाँ, संख्या से वो बहुत ज़्यादा पहुंच गए, 77 पे पहुंच गए, लेकिन वो किसी भी तरह से क्लोज नहीं थे जो इनका इंटरनल प्रोजेक्शन था और जितने का वो दावा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश इसमें थोड़ा सा अलग है। जैसे गुजरात का आपने उदाहरण दिया, गुजरात में ये इसलिए काम कर गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं और उन्होंने मौत के सौदागर को गुजराती अस्मिता के साथ जोड़ दिया, तो वो जो नेशनल था वो लोकल लेवल पर भी बहुत ज़बरदस्त चला। बाद में उन्होंने इसको नेशनल पॉलिटिक्स में भी यूज़ किया। उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री अब यहाँ के सांसद भी हैं, उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, और यहाँ पर जो एक कल्चरल रिलीजनिज्म का जो एंगल है वो बाकी कई राज्यों से बहुत ज़्यादा है। बीजेपी यहाँ लोकल भी पावर में है और सेंटर में भी पावर में, इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को बीजेपी को ज़्यादा फायदा मिलता है।
धन्यवाद ब्रजेश। तो मेरे सहयोगी ब्रजेश बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा मामला अलग होगा। जिस तरीके से नेशनल इश्यूज डिप्लॉय हो जाते हैं हमारे स्टेट इलेक्शंस में, वो इस तरीके से पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे। बड़ा राज्य है, अगर आप देखें रोहिलखंड है, बुंदेलखंड है, पश्चिम यूपी है, पूर्वी यूपी है, अवध है, पहली चीज़ ये। और दूसरा, अभी दिन भी बाकी हैं। कहने का मतलब है अभी 60-70 दिन है, नए मुद्दे आएंगे, नई चीज़ें आएंगी और चुनाव एक अपनी अलग लय पकड़ेगा। तो ये थी हमारी खास पेशकश उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।